दंगों के हवाले उत्तर प्रदेश था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे। बेटियां सुरक्षित नहीं थीं और भाइयों बहनों, बाजारों में व्यापारियों पर बमबाजी होती थी। 2017 के बाद आपने ये भी फर्क देखा होगा कि पिछले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। बेटियां सुरक्षित हैं। अब बाजारों में बमबाजी नहीं होती। दंगों के कारण कर्फ्यू नहीं लगता है, बल्कि कर्फ्यू की जगह कावड़ यात्रा ने ले लिया है। और भाइयों बहनों, जहां कभी अपराधी और पेशेवर माफियाओं के द्वारा बमबाजी होती थी, अब वहां पर हर हर बम बम का नारा लगाते हुए कावड़ यात्री जब जाते हैं तो हर शिव भक्त के मन में राष्ट्रभक्ति भी स्वतः उभरती हुई दिखाई देती है। पहले सफाई महोत्सव के नाम पर एक महोत्सव होता था प्रदेश में। भाइयों बहनों, न भाव थी, न भाषा थी, न राग था, न रंग था। आयोजकों को ही पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन आज जब महोत्सव का नाम आता है तो अयोध्या का दीपोत्सव सबके सामने आ जाता है। जब महोत्सव की चर्चा होती है तो वृंदा और बरसाना का होली का रंगोत्सव पूरी दुनिया के सामने छा जाता है। काशी की देव दीपावली हो या प्रयागराज का भव्य और दिव्य कुंभ, पूरी दुनिया इसके प्रति भाव विभोर होकर के देखती है। ये नया भारत का नया उत्तर प्रदेश जो है। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी क्या? आज तो आती होगी ना। पहले आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। क्या बिजली की कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब तो नहीं है ना यहां पे? अब भेदभाव की बिजली नहीं मिलती ना। लेकिन 2017 के पहले जाति की भी मत और मजहब हुआ करता था, मालूम है ना? भाइयों बहनों, यहां तो सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा ना, सबका साथ, विकास का लाभ सबको, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ डबल इंजन की सरकार को इसी भाव के साथ चला रही है। सबको बिजली, पर्याप्त बिजली। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन कितना बेहतरीन तरीके से हुआ है। और भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन का कार्य आपने देखा होगा। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन मिला है ना। वैक्सीन सबको, वैक्सीन कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है कोरोना का? ये वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा। आप देखिए, अगर सपा बसपा की सरकार होती तो भाइयों बहनों, ये पूरा वैक्सीन मार्केट में ब्लैक हो जाता, किसी गरीब को मिलता ही नहीं। सच बोल रहा हूं ना? देखिए, हमने तो सबको वैक्सीन दी, फ्री में वैक्सीन दी। और यही नहीं भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है
तो डबल डोज राशन का भी मिल रहा होगा। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। और राशन के साथ दाल, तेल और नमक है ना, भेदभाव तो नहीं है। मुझे एक बात बताइए, 2017 के पहले ये क्यों नहीं मिल पाता था? क्यों नहीं मिलता था? भाइयों बहनों, ये राशन का पैसा, ये बिजली का पैसा, ये सारा का सारा पैसा 2017 के पहले सपा बसपा के इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। कहां जाता था? और इसीलिए उनके इत्र वाले मित्र के लिए और उनके माफिया साथियों के लिए, जो गरीब का अन्न हड़पते थे, गरीब के घर में बिजली नहीं देना चाहते थे, उन्हीं के लिए भाइयों बहनों, और एक्सप्रेस हाईवे बने, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हों, इसी के लिए भाइयों बहनों हमने एक यंत्र बनाया है। नाम समझ गए होंगे ना? देखिए, वो यंत्र एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और माफिया की छाती को भी रगड़ते हुए बढ़ता है। बुलडोजर नाम सुना है ना? और इसीलिए आज आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। बुलडोजर के नाम से समाजवादी पार्टी के तो पसीने छूट रहे हैं। उनके तो ज्यादातर नेताओं ने 11 तारीख की अपनी बुकिंग कर दी है भागने की। कोई टिकट बुक करा रहा है इंग्लैंड का, कोई जो है दूसरे देश के लिए भागने की तैयारी कर रहा है। और इसी में उनके सामने संकट आ गया कि बहुत सारे देशों में कोरोना के नाते और कल रूस और यूक्रेन के युद्ध के नाते फ्लाइट नहीं मिलेगी, तो अभी से छुप रहे हैं कि कौन से बिल में छुपे हैं। 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। और भाइयों बहनों, जब 5वें चरण का चुनाव आप करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बहुमत से कई आगे बढ़ चुका होगा। और 5वें चरण में तो गोरखपुर में ही चुनाव होना है। 6ठे चरण में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में चुनाव होना है, 7वें चरण में। और इसलिए भाइयों बहनों, 6ठे और 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। लेकिन 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के हमारे दोनों प्रत्याशियों का यहां से विजयी होना आवश्यक है। डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी जी, ये अपना दल के प्रतापपुर से प्रत्याशी हैं। मैं आज से नहीं जानता इनको, बहुत पहले से जान रहा हूं। यानी डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी भाइयों बहनों आज से नहीं, मैंने देखा कि डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी जी कल्याण सिंह जी की सरकार के समय, राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार के समय, राजनाथ सिंह जी की सरकार के समय भी प्रदेश के अंदर मंत्री के रूप में काम किए थे और विकास के बारे में बहुत अच्छी सोच उनकी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समय से मैं उनको जान रहा हूं। हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहे, लड़ते रहे, और उसके लिए उन्होंने कभी दल नहीं देखा। अगर अन्याय कहीं हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में उन्होंने कोई संकोच कभी नहीं की। और इसीलिए मैं देख रहा था कि भाई राकेश जी का चुनाव कब है। सारे कार्यक्रम छोड़ करके मैंने कभी प्रतापपुर और हंडिया का, दोनों का एक ही जगह में एक साथ प्रचार करने के लिए जाऊंगा। और ऐसे ही हमारे सहयोगी दल निषाद पार्टी के प्रत्याशी हंडिया से हैं श्री प्रशांत सिंह। भाइयों बहनों, आप देखिए कितना अच्छा मेल है। यानी राकेश धर जी को कप प्लेट, शुरुआत होती है चाय से, और चाय पीने के बाद कोई भूखों तो नहीं रहेगा ना, तो भोजन भरी थाली लेकर के प्रशांत सिंह आई गए।
यानी हंडिया से भोजन भरी थाली उनकी होगी। और मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, अभी तो डबल डोज राशन का मिल रहा है ना, हमने कुछ और भी तय किया है। सुनना चाहेंगे सभी लोग? तो हम लोगों ने तय किया है कि उज्ज्वला योजना से जितने भी लाभार्थी जुड़े हैं, हर होली और दीपावली को फ्री में रसोई गैस उनको मिलेगा। हमारी माताओं बहनों को 60 साल से ऊपर की जितनी होंगी, परिवहन निगम की बस में उनको फ्री यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने वाले हैं। याद रखना, अगले 5 साल के लिए, 5 साल के अंदर अन्नदाता किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनको ट्यूबवेल का बिल भरना नहीं पड़ेगा, फ्री में उनको बिजली मिलेगी। और भाइयों बहनों, बेटियां कैसे बच जाएंगी? बेटियों के लिए एक व्यवस्था की है। अभी तक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए हम 15,000 रुपए का एक पैकेज देते थे। अब सरकार ने तय किया है बेटी के लिए इस पैकेज को बढ़ा करके 25,000 तक करेंगे। और बेटी बड़ी होगी तो शादी ब्याह भी होना है। कन्यादान में अब तक 51,000 देते थे, अब तय किया 51,000 से काम नहीं चलेगा, 1 लाख देना पड़ेगा, 1 लाख देंगे। भाइयों बहनों, एक और तय किया है, हमारा नौजवान कैसे छूट जाएगा। नौजवान के लिए हम लोगों ने अभी से तय किया है, भाइयों बहनों, अगले 5 साल के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार से जोड़ने का काम करेगी सरकार। और यही नहीं भाइयों बहनों, यही नहीं, अभी तो 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट कर दी। इलेक्शन कमीशन को लिखा कि युवाओं को यह टैबलेट और स्मार्टफोन देने की आवश्यकता क्या। मैंने कहा नहीं, इस पे तो केवल सिपाही खानदान का अधिकार है। आपने देखा होगा जब इनकी सरकार थी, कोई नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली पे निकल पड़ते थे। हमारे नौजवानों का भविष्य खराब होता था, क्योंकि न्यायालय स्टे कर देता था, भर्ती नहीं हुई। अब आश्चर्य करेंगे कि 2003 से लेकर के 2017 तक 14 वर्षों में सपा बसपा सरकार और सपा की सरकार के में मात्र 2 लाख भर्ती हुई, और हम लोगों ने 5 साल में 5 लाख से अधिक सरकारी भर्ती की और पारदर्शी तरीके से की। आज हमारी सरकार में कोई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे उंगली नहीं उठा सकता, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती पे उंगली नहीं उठा सकता। पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य। और हमने तय किया है कि ये लोग तो लूटते थे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। हमारी सरकार इस चीज को तय करने जा रही है कि भाइयों बहनों, ये लोग चुनाव आयोग से शिकायत करते, हमने तय किया 10 मार्च के बाद 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, ऑनलाइन कंपटीशन के प्रिपरेशन के लिए जितना डिजिटल एक्सेस लगेगा, यह अब मां बाप पर खर्चा नहीं आएगा, यह खर्चा भी सरकार वहन करेगी। इस प्रकार की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, एक तरफ विकास, सुशासन और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आपके पास है। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी का गठबंधन आपके बीच में है। और दूसरी तरफ भाइयों बहनों, प्रदेश में माफियाओं को संरक्षण देने वाले, पेशेवर अपराधियों को गले लगाने वाले, व्यापारियों को पलायन कराने वाले,
गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वाले, हमारे गरीबों को मकान से वंचित करने वाले, गरीबों को राशन से वंचित करने वाले, ये माफिया प्रवृत्ति के परिवारवादी वे तत्व हैं जिनके लिए विकास और सुशासन कोई मायने नहीं रखता है। इनके लिए तो सबका साथ केवल सैफई खानदान का विकास, और हमारे लिए सबका साथ सबका विकास। नारा बहुत साफ है ना। तो भाइयों बहनों, मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। हमने देखे चुनाव के दौरान सपा के लोग बहुत परेशान हैं। मुझसे कह रहे थे कि आप कौन विकास करा रहे हैं। मैंने कहा भी बताओ कहां का। मां विंध्यवासिनी धाम विकसित हो रहा है, प्रयागराज में भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ का आयोजन होता है, एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं, गरीब को मकान हम लोग दे रहे हैं, हर गरीब को राशन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार दे रही है, हर नौजवान को नौकरी और रोजगार की दिशा में सरकार बढ़ा रही है। कहा हमने भी विकास किया है। मैंने कहा कौन विकास। कहा साहब ये सब हमारी समझ में नहीं आता था, हमें केवल एक समझ में आता था, हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई। उनका विकास वहीं तक सीमित था। लेकिन भाइयों बहनों, आज तो अयोध्या सज रही है। मां विंध्यवासिनी का धाम देखे ना, माननीय अनुप्रिया जी का संसदीय क्षेत्र है। जगत जननी मां भगवती विंध्यवासिनी धाम क्या भव्य स्वरूप ले रहा धाम। लालापुर में महर्षि वाल्मीकि का स्थान क्या भव्य स्वरूप ले रहा है। कोई सोचता था उस पहाड़ी पर जाने के लिए कितना कठिन रास्ता था। आज तो हम वहां पे रोपवे दे रहे हैं। यानी जिस रास्ते को चढ़ते चढ़ते लोग हाँप जाते थे और तब भी कई घंटे लगते थे, अब मुश्किल से 10 मिनट के अंदर नीचे से लेके ऊपर पहाड़ी की चोटी पहुंच करके महर्षि वाल्मीकि की साधना की पवित्र भूमि को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा सभी लोगों को। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज के धाम को विकसित करने का काम डबल इंजन की सरकार कर रही है। और भाइयों बहनों, हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज। हमने तो स्वर्गीय सोनीलाल पटेल जी के नाम पे प्रतापगढ़ में, माननीय अनुप्रिया जी ने कहा, स्वर्गीय सोनीलाल पटेल जी के नाम पे प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई। याद करिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, उनकी जयंती के कार्यक्रम को आयोजित कर रहा था, तब समाजवादी पार्टी के लोग लौह पुरुष का अपमान करते हुए एक खलनायक जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे थे। जब हम अपने नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे थे, और तब समाजवादी पार्टी पाकिस्तान का गुणगान गा रही थी। और इसीलिए फर्क साफ है, हमें बहकावे में नहीं आना है। विकास, सुशासन और सुरक्षा के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान चुनाव में भाइयों बहनों पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से जुड़े हुए अपना दल निषाद पार्टी के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाकर के एक दमदार सरकार देनी है। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? प्रतापपुर से डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी जी अपना दल के प्रत्याशी हैं। प्रतापपुर से चुनाव चिन्ह है कप प्लेट। चुनाव चिन्ह क्या है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। और हंडिया से है श्री प्रसाद सिंह राहुल, निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इनका चुनाव चिन्ह है भोजन भरी थाली। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी एक थाली में मछली भी है या बिना उसके? कहा नहीं, अभी तो शाकाहारी ही है। क्योंकि हम लोग अभी तो राशन में दाल ही दे रहे हैं ना, दाल, तेल और नमक दे रहे हैं गेहूं चावल के साथ। तो इसलिए थाली भी
उसी प्रकार की है। भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के हमारे सहयोगी दल, अपना दल और निषाद पार्टी से जुड़े हुए इन सभी प्रत्याशियों को विजयी बना करके उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार दीजिए, दमदार सरकार दीजिए। एक्सप्रेस हाईवे भी बनाएगी और माफिया और अपराधियों को भी सही जगह पहुंचाने का काम करेगी। यही अपील करते हुए मैं आप सबसे अपील करूंगा, ये सभी प्रत्याशी चुनाव जीत करके आएंगे ना। पीछे तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सबके समर्थन के लिए आप मेरे साथ एक बार दोनों हाथ, भारत माता की, भारत माता की।